जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नीमी राजा ने कहा, अब कुछ कर्म योग के विषय में भी बतलाइए। इन कर्म, अकर्म और विकर्म में मेरा मन उलझ सा गया है। छठे योगेश्वर अविहोत्र ने कहा, सत्य है तेरी बात, बहुत से विद्वान भी इसमें उलझ जाते हैं। वेद कर्म की आज्ञा देते हैं और स्वर्ग आदि का लालच भी देते हैं, किंतु उनका उपदेश तो कर्म छुड़ाने का ही है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का दर्शन करे, अर्थात अनासक्त भाव से कर्म करे, वही श्रेष्ठ है। कर्म करो किंतु अनासक्त भाव से। मां फलेषु कदाचन, सभी कर्म ईश्वर अर्पण करो। सातवें योगेश्वर ध्रुवी ने प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने सभी अवतारों की कथा सुनाई। आठवें योगेश्वर चमस ने भक्तिहीन पुरुष की अधोगति का वर्णन किया। करभाजन नाम के योगेश्वर परमेश्वर की पूजा विधि बताई। अंत में नारद जी ने वासुदेव जी से कहा, अब अधिक समय नहीं है, श्री कृष्ण को अपना पुत्र न मानो, वह तो साक्षात परमात्मा है। उधर देवगण भी प्रभु के स्वधाम लूटने के लिए प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने भी पृथ्वी लोक से जाने का निश्चय किया। द्वारिका में अपशगुन होने लगे। वृद्ध यादवों ने भगवान के पास आकर कहा, प्रभु यहाँ रहना इष्ट नहीं है, क्योंकि ऋषियों ने शाप दिया है। प्रभास क्षेत्र में बसना ठीक होगा और सब वहां जाने की तैयारी करने लगे। उद्धव जी ने सुना तो वे समझ गए कि भगवान यादवों का संहार करके इस लोक का त्याग करने की तैयारी कर रहे हैं। वे प्रभु के पास आए और कहने लगे, मैं आपकी शरण में आया हूं, आपके विरह में मैं कैसे जी सकूंगा। आप जहां जाएंगे मैं भी वहां चल दूंगा। भगवान बोले, अरे उद्धव जी, जब तुम मेरे साथ आए ही नहीं थे तो फिर साथ चलने का प्रश्न ही कैसा। यह संसार तो सपनों का खेल है, माया है, भ्रम है, असत्य है। सत्य तो केवल आत्मा ही है। भगवान ने उद्धव जी को त्याग और संन्यास का उपदेश दिया। उद्धव जी बोले, त्याग और संन्यास का मार्ग बड़ा कठिन है, कोई सरल मार्ग दिखलाइए, मुझे कृपा करके ज्ञान दीजिए। भगवान बोले, मैंने तुम्हें मनुष्य जन्म देकर क्या कम कृपा की है। अब तो तुम्हें स्वयं ही अपने पर कृपा करनी होगी। स्वयं अपना गुरु बनकर अपना उद्धार करना। आत्मा ही गुरु, गुरु आत्मा देव। आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ईश्वर ने तो कृपा की ही है, अब तो स्वयं जीव को ही अपने पर कृपा करनी है। जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके लगन से उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अधिकतर जीवों को अपने लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं है। जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। कृष्ण कथा के श्रवण से पाप जल जाते हैं और चित्त शुद्ध होता है। नियमित भजन करोगे तो ईश्वर अवश्य कृपा करेंगे। उद्धव जी, मैंने तो तुम पर कृपा की ही है, अब तुम स्वयं अपने पर कृपा करो। अजामिल जैसे वेश्यागामी और पापी पर भी प्रभु ने कृपा की थी, फिर तुम पर क्यों नहीं करेंगे कृपा। संकल्प करो कि इसी जन्म में भगवान के दर्शन करने हैं। अब भयंकर कलिकाल आएगा, विधि पूर्वक कर्म नहीं होंगे। मनुष्य का जन्म तो मिलेगा किंतु संग का दोष लगेगा। उद्धव जी, तुम ही तुम्हारे गुरु हो, अपने लिए भाव पूर्वक प्रयत्न करो। जब तक अंदर से प्रेरणा नहीं होगी उद्धार भी नहीं होगा। स्वयं अपना गुरु बनकर अपने उद्धार का प्रयत्न करो। मेरे सिवाय जो कुछ भी दिखाई देता है वह मिथ्या है। उद्धव, मैं तुम्हारा धन नहीं मन मांगता। सभी में एक ईश्वर का दर्शन करना, अपना मन मुझे दे दो। उद्धव भगवान से कहते हैं, मुझे आपके सिवाय आत्म तत्व का ज्ञान और कौन देगा। भगवान बोले, मैंने कई प्रकारों के शरीर का निर्माण किया है, किंतु मनुष्य
शरीर मुझे अधिक प्रिय है। इस मनुष्य शरीर में जीव तीक्ष्ण और एकाग्र बुद्धि युक्त होकर ईश्वर का साक्षात अनुभव कर सकता है। इस संबंध में अवधूत दत्तात्रेय और यदु राजा का संवाद सुनने योग्य है। उद्धव जी यदु राजा के श्री दत्तात्रेय से ऐसे ही प्रश्न पूछे थे। यदु राजा ने देखा कि त्रिकालदर्शी अवधूत ब्राह्मण निर्भयता से विचार कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा, दत्तात्रेय जी, आपकी भांति मेरा शरीर पुष्ट नहीं है। जिस काम और लोभ की अग्नि से संसार के अधिकांश लोग जल रहे हैं, उससे आप बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। आप अपने ही स्वरूप में स्थित रहते हैं। आप अपनी आत्मा में अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव किस प्रकार कर पाते हैं? दत्तात्रेय जी बोले, राजन, मैंने जान लिया है कि सांसारिक जड़ वस्तुओं में आनंद है ही नहीं। जड़ वस्तुओं में से मैं मन को हटाकर सभी के दृष्टा आत्म स्वरूप में दृष्टि को स्थिर करके दृष्टा का दर्शन करता हूं। दृश्य में से दृष्टि को हटाकर जो दृष्टा में स्थिर करता है, उसी को आनंद मिलता है। राजन बोले, आनंद बाहर के विषयों में नहीं, भीतर है। राजन, आनंद बाहर के विषयों में नहीं, भीतर है। मैंने अपनत्व को भुलाकर दृष्टि को अंतर्मुख कर दिया है। मैं अपने ही स्वरूप में स्थित हूं। प्रारब्ध जो भी देता है उसको आनंद से स्वीकार करता हूं। तुम भी अपने को स्वयं सुधार लो। दीक्षा गुरु एक होता है, किंतु शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। मैंने एक नहीं 24 गुरुओं से ज्ञान पाया है। मेरे गुरु के नाम इस प्रकार है। धरती मेरा पहला गुरु है। मैं प्रभात में उसको वंदन करता हूं। हाथ क्रियात्मक शक्ति के प्रतीक है। निश्चय करो कि परमात्मा को पसंद आए वैसा ही काम करूंगा। माता की भांति मेरी रक्षा करना। धरती बहुत कुछ सहकर भी सबको सुख ही देती है। मैंने धरती से सबके प्रति सद्भाव और सहन शक्ति सीखी है। वायु से मैंने संतोष और निसंगता सीखी है। आकाश ने मुझे सिखाया है कि आत्मा आकाश की भांति अनादि और अविनाशी है। ईश्वर उसी की भांति सर्वव्यापी है। जल से मैंने शीतलता और मधुरता का उपदेश पाया। जल की भांति साधक को शुद्ध रहना चाहिए, मधुभाषी और शीतल स्वभाव युक्त होना चाहिए। अग्नि से मैंने पवित्रता सीखी है। हृदय में यदि विवेक रूपी अग्नि होगी तो पाप नहीं आएगा। विवेक ही अग्नि है। किसी भी व्यक्ति के दुर्व्यवहार को मन में न रखना। दूसरों के पाप के बारे में सोचना भी पाप है। दूसरों के पापों की बात मन में से निकाल दो। विवेक अग्नि से उसे जला दो। चंद्र ने मुझे क्षमता सिखाई। वृद्धि और हास तो शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं। संपत्ति में अपना भान न भुलाना और विपत्ति में दुखी मत होना। सूर्य की भांति परोपकारी होना, किंतु अभिमानी नहीं। एक ही सूर्य के प्रतिबिंब कई जल पात्रों में कई दिखाई देते हैं। आत्मा भी एक है, किंतु विविध देहादि उपाधियों के कारण अनेक स्वरूपों वाला दिखता है। वास्तव में वो आत्मा उपाधि रहित है। कबूतर के प्रसंग से मैंने सीखा है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अतिशय आसक्ति नहीं होना चाहिए। वह पत्नी और पुत्र की आसक्ति के कारण मर गया। किसी की भी मृत्यु पर विलाप न करो। रोने वाला स्वयं भी एक दिन जाने ही वाला है, तो फिर दूसरों के लिए क्यों रोते हो? अपने लिए ही रो। अजगर की भांति प्रारब्ध अनुसार, कर्मानुसार जो कुछ भी मिले उसमें संतुष्ट रहो। समुद्र वर्षा ऋतु में भी बहुत सा जल मिलने पर भी छलकता नहीं और ग्रीष्म ऋतु में जल नहीं मिलने पर भी सूखा नहीं होता। सुख दुख में भी हमें इस प्रकार समुद्र की भांति ही रहना चाहिए। पतंगा भी गुरु है। वह अग्नि से मोहित होकर
उसके पास जाता है और जलकर मर जाता है। मनुष्य भी माया से मोहित होकर उसमें फंसकर अपना सर्वनाश मोल लेता है। पतंगे की भांति सौंदर्य के पीछे पागल होने से अपना अहित ही होता है। जगत के विषय बाहर से तो सुंदर है, भीतर से नहीं। सुंदरता तो कल्पना मात्र है, एकमात्र श्री कृष्ण ही सुंदर है, उन्हीं से प्रेम करो। भंवरे की भांति सार ग्रहण करो किंतु आसक्त न बनो। भ्रमर ने कमल में आसक्त होकर अपने प्राणों से हाथ धो लिए। वह लकड़ी तो छेद सकता है किंतु कमल की कोमल पंखुड़ी को नहीं, क्योंकि उसे कमल के प्रति आसक्ति है। यह संसार भी कमल जैसा है जो अपनी विषय गंध में जीव भ्रमर को फंसा देता है। भ्रमर कमल की पंखुड़ियों के खुलने की सोचता है किंतु हाथी ने उसके सारे सपनों को उजाड़ दिया। मनुष्य भी सांसारिक विषयों में फंसकर अपने को लुटा देता है। सो विषय सुखों में मत फंसो। हाथी रूप काल कुचल कर नष्ट कर दे, उससे पहले ही सर्वस्व का मोह छोड़कर प्रभु से मन को जोड़ देने वाला जीव काल को हरा सकता है। जिस प्रकार भ्रमर में लकड़ी को क्रोधने की शक्ति है, उसी प्रकार मनुष्य भी बड़ा शक्तिशाली है। मनुष्य यदि चाहे तो नारायण बन सकता है, किंतु उसे पहले आसक्ति का सर्वनाश त्याग करना। मधुकृत के दो प्रकार हैं, दो अर्थ है, भ्रमर और मधुमक्षिका। भ्रमर से जो सीखा वह मैंने ऊपर बतला दिया। मधुमक्षिका से मैंने सीखा कि किसी भी वस्तु का अतिशय संग्रह न किया जाए। मधुमक्खी मधु का संग्रह करती है, तभी तो लोग उसे मारकर मधु छीन लेते हैं। हाथी भी मेरा गुरु है। स्पर्श सुख की लालसा के कारण हाथी जान गंवाता है। लोग एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर ऊपर घास पात रखकर नकली हथनी रख देते हैं। हाथी उसे असली हथनी मानकर स्पर्श सुख की इच्छा से वहां जाता है और तुरंत उस गड्ढे में फंस जाता है। साधक पुरुष को चाहिए कि वह नारी का संग ना करे और स्त्री साधिकों को चाहिए कि वह पुरुष का संग न करे। मूर्ति तक का स्पर्श नहीं किया जाए। मधुमक्खी द्वारा एकत्रित मधु शिकारी छीन ले जाता है। योगी भी बिना उद्यम किए ही भोग पा सकता है। धन का संग्रह करने के बदले दान करो। जिस प्रकार स्पर्श सुख के लालसा से हाथी का नाश होता है, उसी प्रकार संगीत श्रवण की लालसा से हिरण का नाश होता है। सो योगी को गीत, नृत्य, संगीत आदि विषयों का त्याग करना चाहिए। रस सुख की, जीवा स्वाद की लालसा मछली को मारती है। कांटे से लगाया गया मांस मछली खाने जाती है और मर जाती है। मनुष्य को भी यह जीवा बड़ी परेशान करती है। सभी इंद्रियों को जीतकर भी यदि जीवा को नहीं जीता तो नाश ही होगा। जो रसना को जीतता है वो सर्वस्व को जीत जाता है। दत्तात्रेय ने इस प्रकार शब्द, रस, स्पर्श, रूप और गंध इन 5 विषयों की चर्चा की। एक ही विषय का सेवन करने पर भी हाथी, भ्रमर आदि का नाश होता है, तो सभी विषयों का सेवन करने वाले मनुष्य की तो कैसी दुर्गति होगी। मृत्यु के पश्चात सुनाया जाने वाला गरुड़ पुराण मनुष्य को मृत्यु के पूर्व ही सुनना चाहिए। पतंगा, हाथी, हिरण, भ्रमर और मछली मात्र एक विषय की आसक्ति के कारण मारे जाते हैं, तो 5 विषयों का उपभोग करने वाला प्रमादी मनुष्य क्यों न मरे। राजन, मैंने एक वेश्या को भी गुरु माना है। पिंगला नाम की एक वेश्या धनवान ग्राहक की प्रतीक्षा में सारी रात जागा करती थी। एक बार उसने सोचा कि कामी पुरुष के लिए जागने की अपेक्षा प्रभु के लिए जागकर उनको ही क्यों ना पालूं, और उसने विषयों का त्याग किया। उसने कामी पुरुष की प्रतीक्षा में जागते रहना छोड़ दिया। अब मैं केवल प्रभु को ही प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगी। काल सर्प के ग्रास जीवात्मा की रक्षा प्रभु के सिवाय और कौन कर सकता है। इस जगत में आशा परम दुख है और निराशा परम सुख है।
सो सुख की आशा कभी न करो। आशा ही परम दुखम, निराश्यम परम सुखम। आशा की जंजीर मनुष्य को किस हद तक जकड़ रखती है, उसका वर्णन स्वयं शंकराचार्य के शब्दों से सुनिए। शरीर गला जा रहा है, केश श्वेत हो गए, दांत जा चुके हैं, दुर्बलता के कारण लकड़ी के सहारे चलना पड़ता है, फिर भी बूढ़ा आशा की पिंड छोड़ता ही नहीं। ऐसे बूढ़ों की भांति आचरण करने के बदले भगवान का भजन करो। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज बूढ़वते। काम की भोगेशना सबसे बड़ा दुख है। क्रूरी पक्षी की भांति संग्रह करने के बदले त्याग करते रहो। बालक से भोलापन, निर्दोषता ग्रहण करो। एक गरीब कुमारी की मंगनी के लिए कुछ मेहमान आए। घर में चावल तैयार न थे तो वह मूसल लेकर बैठ गई, किंतु उसने सभी चूड़ियां उतार दी, क्योंकि यदि चूड़ियां रहने देती तो मूसल के शब्द करते समय खनक होती रहती और मेहमान जान जाते कि इस घर में तो चावल तक नहीं है। इसी प्रकार बस्ती में रहने से कलह क्लेश होने की संभावना है, सो साधु को एकांतवास में रहना चाहिए। वाण बनाने वाला लोहार भी मेरा गुरु है। वह अपने काम में इस प्रकार मग्न रहता था कि रास्ते पर से धूमधाम से जाने वाली राजा की सवारी की ओर तक उसका ध्यान नहीं जाता था। लौकिक कार्य में तन्मयता के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती, तो फिर परलौकिक कार्य में ईश्वर की आराधना में तो तन्मयता के बिना सिद्धि मिल ही कैसे पाएगी। ध्याता, ध्यान और ध्येय जब एक रूप हो जाते हैं तभी जीव कृतार्थ हो सकता है। सर्प की भांति मुनि को भी अकेले ही विचर करते रहना चाहिए। मकड़ी अपने मुंह से लार टपकाती है, उससे खेलती भी है और उसे निगल भी जाती है। ईश्वर भी अपनी माया से सृष्टि का सृजन करते हैं और अंत में संहार भी। कीटक भी मेरा गुरु है। भौरी उसको पकड़कर उसे अपने बिल में कैद कर लेती है। कीटक भौरी के भय से उसका चिंतन करता रहता है और अंत में स्वयं भौरी बन जाता है। मनुष्य भी ईश्वर का चिंतन करते करते ईश्वर बन सकता है। विषयों का चिंतन करने से उसका मन विषयी हो जाता है, प्रभु का चिंतन करने से प्रभुमय हो जाता है। यदु राजा ने गुरु दत्तात्रेय को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।